गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं गोविंद कुमार आज आप सभी को आपके द्वितीय अध्याय भोजन के अवयव में जो हमारी टॉपिक अभी बची हुई थी तो आज उसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने भोजन के अवयव के काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो आज देखते हैं हम लोग जो भोजन के मुख्य अवयव हैं, प्रोटीन और विटामिन्स। दो तो हमारे कवर हो चुके थे ऑलरेडी। आज तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए मुख्यतः वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। उसके बाद है क्या, प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों या अवयव जैसे बाल, नाखून, त्वचा तथा मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में इन सभी चीज़ों का समुचित और अच्छी तरह से विकास हो पाता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो प्रोटीन हमें जंतुओं तथा पादपों से पाई जाती हैं। जंतु से प्राप्त जो प्रोटीन हैं, मांस, मछली, अंडा इत्यादि में ये सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तथा पादपों या पौधों से प्राप्त प्रोटीन है हमारा छिलकेदार अनाज जैसे दालें हैं या गेहूँ हैं या मटर हैं, और गिरियाँ में जैसे आपके बादाम, मूंगफली इत्यादि में प्रोटीन आदि विद्यमान रहता है प्रचुर मात्रा में। इसके बाद आइए हम सब बच्चों देखते हैं प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। प्रोटीन के हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका कार्य निम्नवत है। पहला है आपका क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करना। क्षतिग्रस्त अंगों मतलब हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी कारणवश हमारे शरीर में कभी ना कभी कुछ घाव या चोट या किसी तरह का फ्रैक्चर हो ही जाता है किसी कारणवश। तो ये प्रोटीन क्या कार्य करता है, उन फ्रैक्चर को या कह सकते हैं हमारे शरीर में जो भी या हमारे अंगों में जो भी क्षतिग्रस्त होते हैं या जो भी नुकसान होता है शरीर को, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का कार्य करता है। उसके बाद है भोजन को पचाना। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने में प्रोटीन हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा उपापचयी क्रियाओं में भी संपन्न करने भी प्रोटीन का एक अहम योगदान होता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों तीसरा क्या है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन्स, बाल, नाखून, त्वचा तथा मांसपेशियों के आदि का निर्माण करता है। और प्रोटीन का जो चौथा मुख्य कार्य है, हमारे शरीर में या कह सकते हैं हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रोटीन के 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, मतलब शरीर में यदि कहीं चोट, मोच या टूट फूट कुछ भी होती है उसकी पहले रिकवरी करता है। दूसरा है भोजन को पचाना। भोजन को पचाने का भी कार्य प्रोटीन के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन क्या करता है, एक एंजाइम का वर्क करता है। आगे है हमारा तीसरा हीमोग्लोबिन, शरीर में या रक्त में कह सकते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना तथा शरीर में बाल, नाखून, त्वचा तथा मांसपेशियों आदि के बनाने में मदद करना या सहायता प्रदान करता है। उसके बाद चौथा है हमारा रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर में इंक्रीमेंट करता है या बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद इसी कारण से इन 4 कारणों के कारण से ही जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए प्रोटीन वाले पदार्थों को, अर्थात जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को ही हमारे शरीर के लिए ये क्या कहे जाते हैं, शरीरवर्धक खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। आइए बच्चों, हमारा ये प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, और अगले में चलते हैं। हमारे चौथा है भोजन के मुख्य अवयव में विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक और अल्पतम तत्व है, जिसको हम सभी सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं।
विटामिन किसको कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए विटामिन की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा हमने अभी पढ़ा है, उसी तरह से विटामिन भी हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इसके द्वारा विभिन्न तरह से कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? पहला है शरीर की वृद्धि एवं नियंत्रण करना। विटामिन्स के द्वारा हमारे शरीर में जो अनियमितता हो जाती है, हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा बच्चा है, किसी का हाथ पैर या कोई शरीर का अंग है, ज़्यादा विकास कर जाता है और कम विकास कर जाता है, तो यह किसकी कमी के कारण होता है? जी विटामिन्स के ही कारण, कमी के कारण होता है। यदि किसी शरीर में विटामिन्स की अनियमितता हो जाए तो उसका शरीर का विकास समुचित या सही तरीके से नहीं होता है। तो शरीर के समुचित रूप से विकास करने के लिए तो हमें विटामिन्स की आवश्यकता होती है, अल्पतम ही सही लेकिन आवश्यकता रहती है। दूसरा विटामिन्स के मुख्य कार्य है सामान्य कार्य प्रणाली में सहायक, जो हमारी सामान्य या दैहिक कार्य प्रणाली है उसमें हमारी मदद करता है। अगला है तीसरा रख रखाव में। रख रखाव मतलब शरीर को स्वस्थ रखने में या सुचारू रूप से कार्य करने में तथा शरीर की मरम्मत आदि करने में भी विटामिन्स की एक अहम भूमिका रहती है। इसके बाद है हमारा विटामिन्स का चौथा और महत्वपूर्ण कार्य। विटामिन्स क्या करता है? हम जानते हैं कि पहले जो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो भी हैं, इनसे उपयुक्त जो भी हमारे पास ये खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा होती है, उनका क्या करता है विटामिन्स? उनका हमारे शरीर में उपयुक्त या कह सकते हैं समुचित, पूरी तरह से उपयोग कराता है। नहीं तो बिना विटामिन्स की कमी के कारण ये चीज़ें हमारे शरीर को लगेंगी नहीं, हमारे शरीर में ये अवशोषित नहीं होंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा विटामिन्स के द्वारा ही हमारे शरीर को लगती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, विटामिन्स की कमी के कारण क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। देखिए विटामिन्स के कमी के कारण से कुछ हमने महत्वपूर्ण यहाँ पे रोगों के बारे में या बीमारियों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में क्या लक्षण होते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं? रतौंधी रोग में बच्चों को या व्यक्तियों को या मानव को क्या होता है? नज़र कमज़ोर हो जाती है। नज़र कमज़ोर हो जाती है मतलब क्या है? रतौंधी, रात में उनको दिखना कम हो जाता है और दिन में भी कम ही दिखता है, लेकिन ज़्यादातर उनको समस्या आती है रातों में। उसके बाद विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। बेरी रोग क्या होता है देखते हैं बच्चों। बेरी रोग में मांसपेशियाँ कमज़ोर व दर्द होती हैं। इस विटामिन्स की कमी से हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जॉइंटों में जो हमारी संधियां होती हैं, जहां से हमारे जैसे हमारे यहाँ उंगलियां हैं, यहाँ से जुड़ी हुई हैं, या कह सकते हैं ये कलाई है यहाँ से जुड़ी है, ये कोहनी यहाँ से जुड़ी है, तो इनमें क्या हो जाता है? ये कमज़ोर हो जाती हैं और इनमें दर्द होने लगता है। आगे चलते हैं बच्चों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी से जो जनित्र है उत्पन्न होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी। देखते हैं स्कर्वी रोग क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्कर्वी रोग में घाव ना भरना। क्या ना भरना जी? घाव ना भरना, अर्थात विटामिन सी की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? यदि कोई घाव हो जाए, यदि शरीर की कोई त्वचा खुल जाए या कट जाए, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है? उस व्यक्ति का घाव ही नहीं भरता है, या कह सकते हैं घाव भरने में काफ़ी समय या वक्त लगता है। आगे बच्चे देखते हैं विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी के कारण से छोटे बच्चों में या कह सकते हैं मानव शरीर में सूखा रोग आ जाता है। सूखा रोग आपने पहले देखा ही होगा, पहले काफ़ी बच्चे क्या होता था कि सूखे रोग से ग्रसित हो जाते थे। उनमें क्या हो जाता था? सूखे रोग होने पर उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती थी तथा मुड़ जाती थी। मुड़ जाती थी, मतलब उनके अंग सही तरह से समुचित विकास एक सही अवस्था में ना करके वे टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। आगे देखते हैं बच्चों, विटामिन के की कमी क्या कारण से क्या होता है? विटामिन के की कमी कारण से हमारे शरीर में रक्तस्राव,
रक्तस्राव बह जाता है, मतलब रक्तस्राव होने लगता है। अर्थात इसको एक बार समझते हैं, रक्तस्राव क्या चीज़ है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा शरीर है, यदि शरीर पर कोई भी तरह का जख्म या घाव या चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो रक्त का है थक्का, विटामिन की कमी क्या कारण होता है कि जो रक्त का थक्का होता है वो जमने नहीं पाता है। मतलब कि रक्त का ना थक्का जमेगा तो क्या होगा, तो हमारे शरीर से कंटिन्यू लगातार ब्लड बहता जाएगा। ठीक है, तो विटामिन कमी की क्या होता है जी, रक्त का थक्का नहीं जमता है, अर्थात रक्त का स्राव होने लगता है यदि हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की चोट लग जाए तो। आगे देखते हैं, कैल्शियम, सी ए लिख रखा है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम की कमी के कारण से क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या मुलायम हो जाती हैं, या उनमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती, या भारी वजन नहीं उठा सकते हैं, और सांस फूलने की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो कमज़ोर हड्डियों के कारण से क्या होता है, हम लोगों के जो दांत हैं ना वो सड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और हमारे जो क्षमताएं होती हैं किसी चीज़ को उठाने की या अधिक कार्य करने की, वो क्षमता कमज़ोर हो जाती है और सांस फूलने लगती है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। एफी माने आयरन, लोहा की कमी कारण से क्या होता है, अल्पता, लोहे की कमी कारण से क्या हो जाता है, यदि हम सभी जानते हैं कि हमारे खून में क्या होता है, लोहा भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होते हैं। तो यदि हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो खून की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसकी कमी से कारण से क्या होता है, हमारे शरीर में असाधारण या साधारण सामान्य रूप से कह सकते हैं कमजोरी महसूस होती है, हमेशा किसी कार्य में मन नहीं लगता है, और कह सकते हैं कि हमें चक्कर आती रहती है या मन हमारा अच्छा नहीं रहता, और किसी कार्य करने को मन भी नहीं करता या जी भी नहीं करता। आगे चलते हैं, आई फॉर आयोडीन। तो बच्चों विटामिन आई की कमी से या आयोडीन कह सकते हैं, विटामिन आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। आपने सुना है ना घेंघा रोग के बारे में, हमने देखा है कि इसका प्रचार हम लोग टीवी में भी देखते रहते हैं, या आसपास आपने ऐसे रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति को जरूर देखा होगा। विटामिन आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा या जड़ मानवता होता है। घेंघा क्या होता है, गले में जो ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर गले में जो ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और जो जड़ मानवता होता है, इसमें क्या होता है, विटामिन जो हमारे पास आयोडीन है उसकी कमी से बच्चों की जो मस्तिष्क का विकास है, जो बुद्धि का विकास है, वो कम होने पाता है। अर्थात बच्चा मंद बुद्धि का होने पाता है, मंद बुद्धि का पैदा होता है या मंद बुद्धि का रहता है। तो बच्चों आज हमारा भोजन के अवयव जो टॉपिक है, हमने प्रोटीन्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों आप सभी प्रोटीन और विटामिन को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए पुस्तक लेकर। जहाँ तक भी हो सका हमने हर संभव आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताई है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो और हाँ, आपकी पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, उसके नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा और प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।